अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। जिस घर में हम लोग मौजूद हैं ये रुखसाना का घर है, जो कि 2 बच्चों की मां है और 18 साल शादी को गुजर चुके थे। लेकिन 18 साल की शादी का इतना भयानक तरीन अंजाम हुआ कि रुखसाना का बेजान जिस्म लाहौर रिंग रोड से मिलता है, एक चादर में लपेटे हुए। शोहर जिस भयानक तरीके से अपनी बीवी को मारता है, वजह क्या थी? क्या शक था? क्या गुर्बत थी? क्या घर के लड़ाई झगड़े थे? लड़ाई झगड़े थे किस बात के? बच्चे उस वक्त कहाँ पर थे? रुखसाना की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रुखसाना का ये घर है जहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शख्स जिसके साथ शादी की 18 साल गुजार चुकी है, ये शख्स इस शादी को इतने भयानक तरीके से ख़त्म करेगा। यहाँ पर वो खून के निशान अब भी मौजूद हैं जो कि रेहाना की खुशियों को, उसके बच्चों के ख्वाबों को, हर चीज़ को खा गई। ये रुखसाना के भाई हैं, उनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ये घर इस वजह से खाली है क्योंकि इस घर से सामान निकाला जा चुका है। ये किराए का घर था, इस घर को खाली करवाया जा चुका है। लेकिन वो निशानात आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। शोहर ने हर मुमकिन कोशिश की इस घर से हर वो सबूत मिटाने की, लेकिन क्योंकि अगर आप किसी की जान लो और वो छुप जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस घर में बहन कब से रह रही थी? ਇਹ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਲਿਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਤੇ ਹਲੇ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ 15 महीना भी नहीं पूरा है, 15 दिनों के विच उन्हें बेदर्दी। रुखसाना का ये कमरा था? जी हाँ जी, रुखसाना भी तो यही कमरा सी। ते इस कमरे दे ये किहड़ा है ना, उन्हें साडी भैन नूं बेदर्दी दे नाल ना दुपट्टा दे के ते उनदा गला दबाया। ते उस तो बाद उन्होंने होर काफ़ी उनके किहड़ा है छुरियां दे निशान है सी, ते खून वगैरह तुहाडे सामने देख सकते हो। मार के बोरे विच लैके भी गया, ते घर भी सरफ ना धो के गया, किसी नूं शक ना होवे। ये काम मैं कीता है। बच्चे उस टाइम जाहिर है स्कूल थे, बच्चे स्कूल में। ये घर अब मालिक मकान ने खाली करवाया? जी हाँ, घर का दरवाजा पुलिस ने तोड़ा था। हाँ। उस वक्त घर से कुछ मिला ऐसा कि जिससे पता लगे कि रुखसाना को मारा गया है? कोई ऐसे शवाहिद मिले थे घर से? हाँ, पुलिस वाले ने मिलियां चीज़ां, बाहर वालों ने सानू शो नहीं कराइयां। अच्छा, वो कदे असीं अपने तरीके नाल नशर करांगे ते तुहानू जिहड़ा मामला तो होएगा वो फिर तुहानू असीं दसांगे। यानी कि इस घर में रुखसाना को 15 दिन से ज़्यादा रहना नसीब ही नहीं हुआ? नहीं होया, 15 दिन तो ज़्यादा नहीं। वो इतनी बेदर्दी ना मार के गया पुलिस वाले नूं। उस बाद रस्सियां भी सानू बरामद होई, धोकर गया उसके बाद ऐसे घर नूं धो के गया। दूसरा कमरा दिखाती हूँ आपको। ये इस घर के बाहर का, ये दूसरा कमरा है, किचन है। ये घर का दूसरा कमरा है और यहाँ पर उसको, उसके बेजान जिस्म को पैक किया, बोरियों में, चादरों में लपेटा, उसकी पूरी एक जैसे एक कपड़ों वाली वो, हाँ जी, गटरी कांडी उन्हें बना ली। तो तो फकर ना कह रहा है एक गाठी मैं बना ली थी है। तो थले मसाया ने भी पूछे है, उन्होंने कह रहा है ना, तो वो कहते जी मैं कपड़े लैके जा रहा, धोबी नूं मैं देन जा रहा। इस कमरे से कह रहा है तोड़िया दे विच पा के चदरा दे विच उन्हें पैक की। ते घर हले भी धोता, लेकिन साइडा दे हले भी निशान है ने, वो खून दे हुण सानू नजर आ रहे हैं। इस घर को तो वो जाहिर है अपनी जन्नत ही समझ रही होगी। हाँ, इस घर को संभाल रही होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जहाँ पर एक आदमी जो है वो सीढ़ियों से घसीटता हुआ अपनी बीवी को लेकर जा रहा है। वो सीढ़ियों का मंजर आप लोगों को दिखा देते हैं। ये सारे निशान हैं और यहाँ से घसीटता हुआ, ये वो सीढ़ियाँ, ध्यान से यहाँ से पहले फेंका गया है रुखसाना को, इन सीढ़ियों से फेंका गया और ये वो सामने कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से ये अभी तक निशान यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ से अपनी बीवी का बेजान जिस्म घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। और ये वो सीढ़ियाँ जो कि सोशल मीडिया पर आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। सामने कैमरा लगा हुआ है जिसमें वो तमाम तर मंजर जो है, वो भयानक मंजर जो है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आई। और इस वक्त हम लोग उस घर में मौजूद हैं, फैमिली भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। रुखसाना की बेटी इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। इसकी उम्र आप लोगों के सामने है। बच्ची स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, जब स्कूल से वापस आती है तो वालदा घर पर मौजूद नहीं होती। किस तरह से बच्ची को पता लगा कि मेरी वालदा को मारने वाला मेरा अपना ही सगा बाप है? क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में पढ़ती हो जी। क्या बनना है बड़े होकर? वकील। वकील बनना है? मामा चाहती थी या बाबा? मामा। मामा क्या कहती थी? मामा कह रही थी आपने बड़े होकर वकील बनना है और अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनना है। मामा और बाबा की लड़ाई होती थी? हाँ जी। किस बात पर होती थी?
अभी बिल किराए की वजह से किसकी वजह से? बिल किराए की वजह से हमारे स्कूल में इतनी फीस चढ़ी हुई है। वो हमें रोज़ पनिशमेंट देते थे, तो मैंने मम्मा को लेके जाती थी, तो हर बार फर्स्ट आती थी। तो आप फर्स्ट आती थी हर बार? हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपकी बच्ची लायक है तो फीस का भी आप करें ना, हम पढ़ा रहे हैं तो आप फीस का करें। मम्मा ने अभी पहले मंथ की जमा करवाई, तो उसके बाद नहीं कितनी करवाई फीस थी। आपकी? मेरी फरवरी से लेके अक्टूबर तक है। इतने मंथ से फीस नहीं गई है? तो नहीं। बाबा क्या करते थे? पापा कुछ भी नहीं काम कुछ भी नहीं करते थे? मामा बाबा से मांगती थी पैसे? हाँ जी, मगर पापा नहीं देते थे। फिर पापा कहते तुमने काम करने नहीं बाहर जाना। मामा काम करती थी कोई? हाँ क्या जी। काम करती थी? कुकिंग करती थी। कुकिंग किसी के घर में करती थी? हाँ जी। अच्छा, वहाँ से जो मामा को पैसे मिलते थे वो हाँ मामा जी। आप लोगों के ऊपर लगाती थी? हाँ जी। आप लोगों को पढ़ा रही थी, घर का किराया देती थी? जी। कितना किराया था घर का? 15,000 रुपये। 15,000 घर का किराया था? जी। और आपकी फीस भी मामा देती थी? हाँ जी। इसके अलावा और किस बात पे लड़ाई होती थी मामा पापा की? यही मम्मा पापा कहते थे आपने काम पे नहीं जाना। मम्मा कहते अगर तुम भी नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगी। हाँ। तो बच्चे भूखे मर जाएंगे ऐसे। अब तुम नहीं क्यों जाओगे। रोकते थे बाबा मामा को काम पर जाने से? क्यों रोकते थे? पापा मम्मा पे शक करते थे। मम्मा कहती मम्मा खुद पापा छोड़ने जाते थे, खुद लेके आते थे। मम्मा ने उनसे मिलवाया भी हुआ है। उन्होंने कहा हम इज्जतदार लोग हैं। हाँ। तो आपकी बेटी हम आपकी जौन सी बीवी हमारे घर महफूज है, वो आती है और अपना काम करके अपनी मेहनत लेकर चले जाती है। हाँ। तो पापा फिर भी नहीं मानते थे। फिर भी नहीं मानते थे। इसी वजह से लड़ाई होती थी। पहले भी लड़ाई होती थी तो पुलिस वाले अंकल बीच में पड़ गए थे। और पुलिस को किसने बुलाया था? मामा ने बुलाया नहीं, था? हम थाने गए थे। मामा के साथ गई थी आप थाने? नहीं, मैं नहीं गई थी। मामा गई थी थाने? हाँ जी। पापा की शिकायत की थी मामा ने जी कि मारते हैं? जी, ये सुए की जो सी पिछली हथनी थी नहीं, हाँ? हथनी जो सी भी सुए की पिछली, हाँ हाँ। उनसे पापा ने मम्मा को मारा था। किस चीज से मारा था? सुए की जो से पिछले वाली डंडी है ना, सुबह से मारा था पापा ने हाँ मामा जी। को? अच्छा। तो फिर हम थाने गए थे, मम्मा गई थी। अच्छा। तो मम्मा कहती मैंने इनसे खुला लेनी है। हाँ। तो पुलिस वाले अंकल कहते अगर तुम ले लोगे तो बच्चे रुल ये जाएंगे। पुलिस वाले अंकल ने मामा को समझाया? जी। अच्छा। बच्चे रुल जाएंगे, बहनों के घर बसते ही अच्छे लगते हैं। अच्छा। तो पुलिस वाले अंकल बीच में पड़ गए थे, तो वो कहते अब नहीं है, अब ऐसा करेगा, हमने समझा दिया इसे। अच्छा। फिर जुम्मे वाले दिन मम्मा ने हमें तैयार किया, हमें खाना खिलाया। पापा कहते ये लो दूध पी लो। मम्मा नहीं पी रही थी। पापा इससे पहले मामा को दूध वगैरह देते थे? कुछ खाने को देते 2 थे? दिन दे रहे थे लगातार। 2 दिन से लगातार दे रहे हाँ थे? जी। अच्छा। वो दूसरा दिन था जुम्मे वाला दिन। अच्छा। तो मम्मा कहती आओ आप लोगों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। हमें मम्मा स्कूल शुरू से छोड़ने जा रही हूँ, पापा हमें ज़रा भी नहीं स्कूल छोड़ने जाते थे। तो पापा उस दिन जिद करके पापा स्कूल छोड़ने गए। अच्छा। उसके बाद हम जब 12 बजे स्कूल से घर आए, मम्मा कहती आपने सीधा घर आना। हम सीधा घर आए तो आप लोग खुद ही आए थे घर? हाँ जी। उस दिन कोई लेने के लिए नहीं आया? नहीं, हम मम्मा छोड़ने जाती और हम आते दोनों बहन भाई के लिए हैं। अच्छा, आते खुद ही हो? हाँ उस दिन जी। मामा छोड़ने नहीं गई, उस दिन पापा छोड़ने हाँ गए? जी। तो फिर घर आए आप लोग जब वापस? हाँ जी, उस दिन तो घर- छुट्टी भी जल्दी हो गई होगी? हाँ है जी, ना? 12 बजे घर ठीक है। लोग था। हमने सामने वाली आपी से पूछा, वो कहती है आपकी खाला के घर होंगी, जाओ आप उधर चल जाओ। अच्छा। हम खाला के घर आए। मैंने कहा खाला मम्मा पापा कहाँ गए? खाला कहती दवाई लेना चले गई होगी, आप खाना खाओ और मदरसे पढ़ने चल जाओ। अच्छा। तो उसके बाद हम ट्यूशन से आए, अभी भी नहीं आए। मैंने कहा खाला अभी तक मम्मा पापा नहीं आए। फिर मैं घर भी देखने गई थी 7:30 बजे घर। अच्छा, शाम के? हाँ जी। अच्छा। तो फिर भी नहीं आई। खाला कहती अब आप इधर सो जाओ, रात हो गई है, तो सुबह आपके मम्मा पापा घर आ गए होंगे, तो आप इधर सो जाओ। फिर आप मामा से किसी ने राब्ता नहीं किया? मामा का फोन नहीं था? फोन है था, मगर पापा ने 2 दिन पहले है ना सिमें तोड़ दी थी और फोन ले लिया था। अच्छा, ठीक है। पापा के पास भी फोन नहीं था? पापा के पास तो फोन उस है पर था किसी ने कॉल नहीं की? कि नंबर बन जा रहा नंबर था, बन जा रहा था। पहले कभी नहीं गया था। अच्छा, फिर आपको बेटा कितनी देर बाद पता लगा? हमें अगले दिन पता चला क्या था। पता लगा था? किसने बताया था? मुझे मेरी खाला ने बताया क्या था। बताया? मेरी खाला कहती आपकी मम्मा आपके पापा ने आपकी मम्मा को मार दिया, कत्ल किया। मैंने कहा खाला वो कैसे? कहती उसने रस्सा गले में फेंक के ना तो छुरियाँ वगैरह चलाई, सीने में भी छुरियाँ वगैरह चलाई थी।
तो पुलिस वाले अंकल ने उधर जिधर मम्मा का कत्ल हुआ था ना, उधर उन्होंने तस्वीरें वगैरह खींची थी, नक्शा बनाया था। उसके बाद अंकल, पुलिस वाले अंकल ने, जब हमने दरख्वास्त लिखाई ना 24 घंटे बाद, उन्होंने कहा 2 लाशें बरामद हुई हैं। अच्छा, जिनमें से आप एक देख लें। मेरी खाला रोने लगी। मेरी खाला कहती है ऐसे ना कहें, मेरे बहन के 2 बच्चे हैं, वो रुल जाएंगे। तो खाला मेरी फरजाना, उनको शुगर है, वो नहीं गई। फिर मेरा बड़ा मामू गया और मेरी छोटी खाला जो से अभी आई थी वो गई थी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, उन्होंने पहचाना, उन्होंने कहा ये मेरी बहन है। फिर उसी रात को, हमें अगले दिन इतवार की रात को डेड हाउस से डेड बॉडी मिल गई है। फिर उसके बाद हम जनाजा पढ़ाया 12-1 बजे। अब मामा भी चली गई, बाबा भी चले गए, जी। है ना। बाबा उसके बाद आए नहीं थे घर? नहीं आए? पापा भाग गए थे। भाग गए थे? पापा पकड़े गए अब? हाँ जी। हैं? हाँ जी। मामा की याद आ रही है? हाँ जी। पापा ने तो इतनी अच्छी दाढ़ी भी रखी थी, वो भी उतरवा दी। कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। मम्मा कहती थी नमाज पढ़ा करो, स्वाब होता है, मगर नहीं पढ़ते थे। अच्छा, दाढ़ी क्यों उतरवाई है पापा ने? पता नहीं। कि पहचान ना सके उनको कोई? हाँ, मामा के साथ कोई आखिरी बार क्या बात हुई थी? उन्होंने मुझे चुम्मा वगैरह था। उन्होंने कहा आपने दिल लगा के पढ़ना है, और जब आपने सीधा घर आना ना तो मैं आपको मदरसे छोड़ूंगी बस। अभी आप खाला के घर पे रहती हो? हाँ जी। खाला प्यार करती है? जी। पर मामा जैसा तो नहीं करती है ना? भाई छोटा सवाल करता होगा आपसे मामा का? उसे इतना नहीं पता। उससे तो हमने पीर वाले दिन जब खुलते हुए वापस आया था, ये तो रोने लग जाता था घर में। पापा ऊंची आवाज़ से बोलते थे ना, ये रोने लग जाता था। हमने तो इसे पता ही नहीं था। ये हर बार दिल में लगा लेता है, फिर छोड़ता नहीं है बात को। अभी अब मामा के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? बस हैं? हम तो रुल गए, अब खाला के साथ रहा करेंगे। रुलोगे नहीं, खाला भी तो मामा जैसी होती है ना। आप तो मामा की बहादुर बच्ची हो ना, है ना। आपने वकील भी बनना है कि नहीं बनना? अब आप पढ़ना तो नहीं छोड़ोगी? रात को मामा के साथ सोती थी? जी। मुझे फांसी होनी चाहिए। बाबा को कभी नहीं देखना अब? नहीं। मामा की अब हर बात जो है, जो मामा की ख्वाहिशात थी वो पूरी करोगी? है, छोटे भाई का ख्याल रखोगी? अब आप बड़ी हो ना, है ना, और भाई छोटा है। अब आप भाई को मामा की तरह रखोगी ना, है ना। तो आप मामा को क्या कोई पैगाम देना चाहती हो? मामा कहीं ऊपर कहीं सुन रही हो? मैं कहना चाहती हूँ ज़ेल पंजाब से उसे हमेशा चाहिए, और जैसे उसने मेरी मम्मा के साथ उसे छुरियों से फांसी दी है, वैसे उसके साथ हाल उसका होना चाहिए। मामा को देखा था आखिरी बार? मामा को देखा भी नहीं है? नहीं। जब मामा को यहाँ से लेकर गए तदफीन के लिए नहीं देखा आपने? क्यों? उन्होंने कहा अब बॉडी की बहुत बुरी हालत है, नहीं देखा जा सकता। मम्मा के कह रहे हैं, मैंने तस्वीर में देखा था, फुल नीली हो तस्वीर गई देखी थी। है मामा की? जिसम इतना भूल गया था और आंखें बाहर आई हैं थी। बच्चों को उम्र के हर हिस्से में अपनी माँ की ज़रूरत होती है। वो छोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, चाहे उनके बच्चे हो जाएं, लेकिन एक माँ की जो ज़रूरत है वो उम्र के हर हिस्से में होती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। 18 साल की शादी का इतना भयानक तरीन अंजाम, 2 बच्चों की माँ, उसके बाद भी शक, उसके बाद भी लड़ाइयाँ, उसके बाद भी वही सब फसाद अपने घर में, और बच्ची का, इन बच्चों का अब कोई नहीं है। बेशक तमाम रिश्तेदार, मामू, चचा, ताए, खाला सब संभाल लेते हैं, बुरा वक्त आता है सब संभाल लेते हैं, सब छाँव बनते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आप दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं, जिसके पास मर्जी चले जाएं, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता।
इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और खाला भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। रुखसाना के भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। 18 साल की शादी जी और एक ही घर में 2 बहनें हाँ हैं, जी। यानी कि वो दोनों भाई थे जी जी और आपकी दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई जी। थी। उसके बावजूद ये क्या लड़ाई थी, ये क्या झगड़े थे जो रुखसाना को इतने बुरे तरीके से मार दिया? मैडम जी 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। क्या वजह थी? ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੁਰਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਹੈ ਤੇ शुरू से नहीं करता या अब नहीं था कर? ਅਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। पहले क्या काम करता था? ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਇਆ। 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, 2-3 ਵਾਰੀ थाने तिकर भी गल गई है। थाने भी पहले बेटी बता रही है जी कि जी पहले रुखसाना को इसने हाँ सुए जी के साथ ਮੁੱਠਾ मारा। ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਏ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੋਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ मतलब इतना बदतरीन जी। तरीके से ते मारा वो और वे- आपने रहने दिया फिर भी उसको उधर? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, 17 ਤਰੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਪ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। 11:03 ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੋਰੀਆ। उसके बाद आपको पता लगा कि जी इसने जी किया? हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उससे पहले तक आपको मिला था आपका बहनोई? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਆ ਨਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਭਣੋਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 11-10 ਵਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। लेकिन ये तो नहीं सोचा होगा कि ये सब ਲੇਕਿਨ कुछ हो ਅਸੀਂ जाएगा। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਗਏ ਆ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ किधर से ਹੁੰਦੀ मिली ਹੈ। थी? ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ 32 ਚੌਂਕ, अच्छा, ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਹਾਊਸ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਰੋਡ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਦੇ। ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पहचान हो जाती है? ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ 4-5 ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੂਟ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ उधर ही पड़ी रही। ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਰੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ
ਕਰਕੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਣੋਈਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ਼ਾਨ SHO ਹੈ ਨੇ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਵਨ। ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ उनकी वजह तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ मुजरिम फड़ के ले आए। रुखसाना की बहन हमारे साथ मौजूद है। ये वो बहन है जो कि दोनों बहनों की शादी 2 भाइयों के साथ एक ही घर में हुई थी। अब इनके शोहर भी फरार हैं। रुखसाना का शोहर तो मार कर फरार हो गया, लेकिन इनका शोहर क्यों फरार है? ये अपने घर में अपना घर बार छोड़कर माँ के घर में क्यों रहती हैं? नाम क्या है आपका? फरजाना। दोनों बहनों की शादी को एक साथ शादी हुई थी? नहीं, मेरी 6 साल हुए शादी को, उसकी 18 साल हुए। जब 18 साल बहन के हालात देख लिए थे कि उसका बंदा कुछ नहीं करता, बहन के साथ मारपीट करता है या अच्छा बंदा नहीं है, फिर आपने उस घर में शादी क्यों की? मेरी बहन मना करती थी मेरी अम्मी को। मेरी अम्मी कहती थी नहीं तू अपने बंदे दी कमाई खानी, उन्हें अपने बंदे दी कहानी ते धुप्पे छां च पांदे ने अपने ते गैरां च मेरा दिल नहीं करदा। ये एक मिसाल बड़ों की है। अपना मारता है तो छाँव में मारता है, और जो गैर मारते हैं वो धूप में मारते हैं। ये देख लें, अपनों ने मारा हुआ है छाँव में, आप लोगों के सामने। शादी होगी फिर? हाँ जी। क्या करता था आपका शोहर काम? मेरा मियाँ पहले परचून की दुकान पे था उधर। अच्छा। अरुणाबाद। अच्छा। उधर से जब मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी होगी, फिर 7 माह हुए थे मेरी शादी को, फिर इधर हम लाहौर में आ गए। इधर मेरी अम्मी रहती थी और इधर ही वो भी मेरा मियाँ भी आ गया। मतलब आपका मियाँ जो है वो घर दामाद बन गया? हाँ जी। अच्छा। वो फिर हमारे साथ अच्छी तरह 5 साल अच्छे तरीके से रहा है। जब से उसने अपने बड़े भाई को आने जाने का रहने का कर दिया था, तो तब से ना उसने अपने जैसा बना लिया। मेरे मियाँ को भी अपने जैसा बना लिया खूनी ने। इनकी भी हफ्ता पहले लड़ाई हुई, इन्होंने अपने अपने भाइयों ने खुद चाकू चलाए हाथों पे। भाइयों ने एक दूसरे को मारा? हाँ, हफ्ता पहले हमने ये कहा कि चलो ये इनकी लड़ाई होगी, हमने सुलह करवा दी। हमें ये नहीं पता था कि चाहे इसकी चाल थी या कैसे थे। हमने समझाया, मेरा भाई ने टांके लगवा के दिए, मेरे मियाँ को हर चीज़ करवा के दी। अभी टांके भी मेरा भाई लगवा के दे रहा है, मगर उसने। लड़ाई दोनों भाइयों की हुई है, इलाज आपका भाई करवा रहा है? मेरा भाई ने इलाज करवाया है। अच्छा। फिर उसने अपने भाई के ऊपर पर्चा दे दिया, मेरे भाई ने उसको छुड़वा भी लिया है। एहसास इसलिए किया कि मेरी बहनों के घर बस जाए, मगर मेरे मियाँ ने अच्छी नहीं हमारे साथ की। मेरे मियाँ ने अपने डाकुओं कोई थे जानने वाले, उनसे डाका डलवा दिया। मेरे भाई ने पिकअप बेची। घर में? नहीं, मेरे भाई का अलहदा घर लिया है। अच्छा। तो उधर उसने ना पिकअप बेची थी मेरे भाई ने 4-5 लाख रुपए की ना। और बहनों को पता होगा कि पैसे आए हैं? उसने बिकवाई थी, मेरे मियाँ को 10,000 रुपया दिया था बेचने का, कि उसने। अच्छा। उसके थ्रू बिकवाई थी। अच्छा। उसको पता था पैसे घर में। उसने अपने पता नहीं किसको कहा है कि चोरी कर लो। चोरी वो करके चले गए हैं। वो सुकून से सो रहा है। जब मेरे भाई ने कहा उधर लूटा गया, तो हम इतने परेशान होके गए हैं। पता इसको भी था। फिर मैंने ना उधर हम गए हैं, तो हम छोटा भाई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरे बड़े भाई ने बुलाया कि वो किधर चला गया, उसके साथ तो नहीं कुछ हादसा हो गया। फिर मेरा छोटा भाई भी आया। फिर उसके अलावा फिर हमने पुलिस वाले को बुलाया। पुलिस वालों के साथ भी आता जाता रहा है मेरा मियाँ। फिर बाद में सब कुछ करवा के पुलिस वालों को भी गुमराह कर रहा है कि चोरी हुई है। अच्छा। फिर उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आपके घर का ही पेती है, उसने ये वारदात की है। फिर उसने वो अपनी ज़ुबान से कबूल किया है। फिर वो रोने लग गया, मेरे भाइयों के कदमों में बैठ गया, माफ़ी मांगने लग गया कि मेरी आंखों में पर्दा आ गया था, मेरे से ये गुनाह हो गया है, अम्मा भाई मुझे माफ़ कर दो। मेरे भाई ने सिर्फ हम दोनों बहनों की खातिर उसे माफ़ कर दिया। मेरे मियाँ को भी माफ़ कर दिया। उनसे स्टाम्प करवा लिया कि 2.5 महीने बाद आपने जो 5 लाख लेके गए, 6 लाख वो देने, और कांटे की बालियाँ लेके गए मेरी अम्मी की, वो देनी है। तो स्टाम्प वगैरह करवा लिया, बस रजामंदी से चला गया। अगले की उसकी कमाई, उसकी उम्र की अपनी जमा पूंजी, माँ की निशानी, सब ले गया अपने ही घर का बंदा। हाँ जी। तो जिनसे करवाई थी उनसे अपना हिस्सा लेने गया, उन्होंने भी कह दिया हमारे घर आया, ये हमारे से रात तक किया, हमने गोली मार देनी है। वो तो जलील हमसे भी हुआ, उनसे भी जलील हुआ। वो फिर माफिया मांगने लग गया मेरा मियाँ इनसे, मेरे भाइयों से, मुझसे।
महल्लेदारों से कि मेरी आंखों में पर्दा आ गया था। मैं आगे तो अपनी इज्जत गवाई, अगले ने तेन एक चीज़ रुपया तक नहीं दिता, वो तो कहता तेन गोली मार देनी। वो फिर मेरे भाई ने हमारे मुंह की वजह से कि मेरी बहनों का घर बस जाए तो स्टाम्प पेपर करवा लिया। अब उसकी बड़ी बहन ने कहा था कि 2.5 महीने तक अहमद पुत्र तू मेरा पुत्र ही गया, तो मैं तेन 2.5 महीने तक तेरा 4 लाख रुपया तो वालियां दांगी जरूर, तो बस सानू 2.5 महीने का इंतजार। मगर साढ़े नाल अच्छी नहीं की थी, एक ने लुटिया एक ने मारिया मेरी भैन। साढ़े दोनों के घर खराब होए, सानू पता है, मगर एक घर च कदी ना 2 करो। पहले भी धमकियां लाते सी, अगर मैं ना इन्हों के घर आई होंगी मेरी भैन ने लैदगी कार ही लेनी सी, सुकून हो ही जाना सी। आपकी वजह से बलैदगी नहीं कर रही थी? हाँ, कि मेरे मियाँ ने कहा था अगर तू लैदगी की ना भाभी तो मैनू भी छड़ देना ही है। अच्छा, भाई भाई को सपोर्ट करता था जाहिर है। इन्ने मेरे मियाँ ने बड़ा सपोर्ट ओनू कीता, हालांकि उनके सिर भी पाड़िया सी, वट्टा मार के 8 टांके भी लगे सी। आपकी बहन का? नहीं, मेरे मियाँ को मारा भी था उसने, दरिंदे ने, जिसने मेरी अच्छा, कत्ल किया। अच्छा। फिर दोनों भाइयों की सुलह हो जाती थी। किस बात पर? ये दोनों भाइयों के आपस में क्या मसला था? आपस में इनका ये कोई पर्चे हुए थे, मंडी का ही कोई कारोबार का मसला था इनकी, उधर ही लड़ाइयाँ होती थी, मुझे नहीं बताते थे, इसलिए कि ये टेंशन ले लेती है, इसको शुगर है, ये बीमार हो जाती है। मगर इन्ना बड़ा गुनाह किया मेरे भरा के घर डाके मारे, उदों इन्हू नजर नहीं आया कि मैं बीमार ही गई हूँ या मैनू टेंशन ना दे। साडा माँ बाप जदों दा फौत होया ना, इन्हें अपनी मनमर्जी की थी। बहन जाहिर है आपको तो बताती होगी कि उसके साथ क्या सलूक है, उस पर शक किस बात पर करता था? वो तो कमा कर लाती थी अपने बच्चों के लिए, बताती होगी बहन के यही बताती थी, यही कहती थी कि हुण देखो मेरी 8 बजे की टाइमिंग मैं घर आना, हुण कोई ना कोई मेहमान उन्हां दे आ जांदे ने, ते जदों मेहमान आ जांदे ने ते वो आगो आके कहंदे ने चाय बना ला, कोई स्वीट डिश बना ला, कोई मिठा बना ला। उन्हां दी बेटी दा ना रिश्ता ते किते हो रहा सी जिथे वो काम करदी पई सीगी, उन्हां दे ना रिश्ते वाले वेखण आ रहे सी, ते मेरी भैन इस वजह तो लेट हो जांदी सी, ते उत्थे भी कहंदा सी तू बाज आया, तू लेट क्यों हुंदी, तू काम उत्थे छड्ड के क्यों, कहंदी जिथे खाना है कमाना है। उन्हां दी भी किते गल्लां सुननियां पैंदियां, उन्हां दी बेटी दा रिश्ता हो रहा सी ते कोई ना कोई वेखण आ रहे, ते मैनू खाना खुना बना के देना पैंदा, ताइयों मैं लेट हो गई। छड्डन भी आप जांदा सी ते लैन भी आप जांदा सी। ਉਹ आंटी बहुत अच्छे सी, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਰਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। मेरी भैन इन्ना कि जुलम होया, मारते हो गई ही मरन तो बाद भी उन्हें 7-8 सीढ़ियों तो धक्का मारे, मैं घसीटिया मार चीज में उसको बांधा था, उसको पहले धक्का मार के नीचे फेंका है। हाँ, 8 सीढ़ियां तो उन्हें धक्का मार के थल्ले सीटिया, मेरा अगों कड़ी सिया जो बेचारी उत्ते फौत भी हो गई, मर भी गई, अल्लाह नूं प्यारी हो गई, तो फिर भी उन्हें गल्लां छुरियां उन्हें चला दी। तजलील कर रहा था, इतना जलील उसने हमें भी किया। मैं क्या अस्पताल च ना होए, मेरी भैन की तबीयत नहीं सही, मैं 6:30 बजे अपनी भैन मिल के आई सी। उस दिन जुमे वाले दिन में उनका बेटा छड्डन जाती सी। अच्छा, उनका बेटे जदों 15-16 दिन हो गए घर नहीं, तो उनके बेटे का दिल नहीं लगता सी, मेरे वाल ही सौंदा हुंदा सी, बेटी अपनी नाल हो सौंदी सी। इन्हां ने ब्राइट फ्यूचर स्कूल जाना हुंदा सी, तो मैं इन्हां नूं 6:30 छड्ड के बेटे नूं ते आंदी सी। और हफ्ते वाले दिन मैं गई हाँ, तो मैं आपी नूं छोटी अपनी भैन ने कहा आपी नजर नहीं आई ना, भाजी आया, लगता रात किते चले गए ने, भाजी ने कुछ किते ले ना गया होए, कुछ खा ना दिता है। सानू हफ्ते वाले दिन थोड़ा कोई लगी है इस चीज के, साडी भैन ना कोई भैड़ा कम ना होया। और इतवार वाले दिन पता लगा है? इतवार वाले दिन हमें सबको पता चला कि आप गई थी देखने? मैं अपनी बहन को देखने गई थी, उसकी आंखें सारी बाहर आई हुई थी, नीला मुंह बहुत इतना ज्यादा, और बाजू भी इतने फूले हुए थे, और मैंने गले वो कपड़ा नीचे करके देखा तो गले के निशान थे, इधर निशान थे, टक लगाए हुए थे मेरी बहन का। मैं एक चक्कर खा के गिर गई। मेरे भाई ने कहा तू कैसे संभालेगी बच्चियों ने, कैसे संभालेगी यार, सानू क्या जिस मैं क्या मेरी भैन हैगी, मेरी भैन दे
5 ਕੰਨ ਸੀ, 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਕੰਨਾਂ 'ਚ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਪਏ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੋ, ਸੂਟ ਦੋ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ नहीं ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ, ਕੁਝ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ खुद किराए पे रहने हैं। ये बच्चे अब रुखसाना की अमानत ही है आपके पास अब? जी। आपकी अपनी औलाद नहीं है? नहीं, मेरी औलाद 6 साल हो गए शादी को। जी। शायद अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारी डालनी थी। ये आपकी बहन के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे मेरे पास ही रहते थे। इन बच्चों के साथ मैं बड़ा प्यार करती थी, मगर मेरी बहन ने 2 महीने पहले जब लड़ाई हुई थी तो तब भी मेरी बहन ने मुझे कह दिया था, फरजाना मेरे बच्चे संभाल ही लगता, मैं वापस नहीं आना। फिर 2 महीने पहले मोहल्लेदारा ने मेरी बहन को बचा लिया सी। जब इसने सुबह से मारा था? सुबह से मारा था। मैं उन्होंने मी हस्पताल वाले ने मेरी भैन उदों भी जवाब देता सी, कहता साह खराब हो गए, गले की कोई नस दबाई गई, सीटी स्कैन कराया, हर चीज़ करवाई, भी पर्चा देने गए थे, उत्थे माफिया मंगे ला के वास्ते पान ला के मेरी भैन नरम हो गई। मैं आके क्या आप ही हुणे ने ना मोह नाल आई ने तेरे ना बड़ा जुल्म कीते। उदों भी नीलो नील हो गई सी, उदों भी मेरी भैन ओदे पर्चा हो जाता। अज साडी भैन साडे कोल मौजूद सीगी। काश उस टाइम छोड़ देती, उस टाइम छोड़ने का फैसला कर लेती, वापस मत जाती इसके पास, आज अपने बच्चों के सर पर तो सलामत होती। मैंने कहा था अपनी बहन को, आप ही मेरे मुंह वाल ना देख दो। हाँ, जो तेरा दिल अभी तो आपका घर खराब हुआ है। आपका घर तो फिर भी अब जिस घर को बसाने की वो कोशिश कर रही थी वो घर तो फिर भी खराब है, और वो तो अपने किए की वजह से खराब है। आपका अपना शोहर जो है अपने ही घर में डकैतियां डलवा रहा है, आपका घर तो उस वजह से खराब हुआ ना। लेकिन अब एक दूसरे को बचाती बचाती, एक दूसरे के घर बसाती बसाती, अपना घर बसाते बसाते कि माँ बाप नहीं है, वापस किसके दरवाजे पर आकर बैठेंगे, भाइयों को कितना ही तंग करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी वजह से ये सिलसिला इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया कि आज रुखसाना इस दुनिया में ही नहीं रही। इसका मतलब है कि आज से 2 माह पहले, 3 माह पहले आपकी बहन आपको ये चीज़ बताती रही कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना है, यानी कि उसको पता था कि ये आदमी उसको जान से मार देगा। उसकी एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि मैं सबको मार दूंगा। हाँ जी। ऐसा ही है, उसके बावजूद भी रुखसाना अपने आप को बसाने की कोशिश करती रही है, सिर्फ बच्चों की खातिर कि कोई बच्चों का कोई दूसरा प्यो नहीं बन सकता। जिंदी धी होंदी धी, जिंदा पुत्र होंदा पुत्र। मगर उनके बाप ने तो नहीं सोचा कि बच्चों का की बनेगा या मेरा की बनेगा, या मैं इंदे नाल क्यों 18 साल च एक दिन रात का उन्हें एहसास नहीं किया। इन्ना गुस्सा भी नहीं किसी को आना चाहिए कि मेरी भैन की जान ले लेती। असी यही कहते हैं उन्होंने गोली बजनी चाहिए, सीसी वाले उन्होंने गोली मारन जिवें उन्हें मेरी भैन नाल जुल्म किया, इंज दा जुल्म उनदे नाल होना चाहिए। ये बच्चे चलेंगे तो बच्ची समझदार है, थोड़ी सी उम्र तो इसकी भी छोटी है, बच्चा सवाल करता होगा माँ के बारे में, उसको अभी इतना नहीं, उसका दिल कमजोर है। उसको हमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं बताई थी। जब उसकी अम्मी के कुल थे तो हमने ये कहा था कि मिला दे बेटा, आज ताइयों सारे मेहमान आए ने। कहती मेरी मम्मा नहीं नजर आ रही। मैं क्या मम्मा तेरी कल परसों आ जाएगी, अस्पताल इलाज करवा रहे सी। 2 दिन उन्होंने इंज संभालिया, बेहोश हो जाता सी जदों असीं दस्सिया कि पापा ने मारता। उन्होंने माँ बाप ने दोनों ने पता सी मेरे बच्चे का दिल कमजोर ही गया, वो गल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता था बीवी को मारते हुए बच्चों के सामने। जब आप फिर मारदा हुंदा सी, मुस्तफा अपने साह वापस ले लेंदा सी, उन्हें साह नहीं जल्दी आंदा सी। आप यही समझांदी सी कि मुस्तफा दे सामने थोड़ा हिया कर ला, मुस्तफा दी टेंशन नहीं है तेनू, उन्हें कुछ ना हो जाए। अल्लाह आपको हौसला दे। बहन भी और एक मौजूद है, एक दूसरे को बचाते बचाते, एक दूसरे का घर बसाते बसाते 2 बच्चों की माँ जो है आज इस दुनिया से चली गई, और अब पीछे सिर्फ अफसोस है, दुख है, बच्चों की तन्हाई है, बच्चों का मुस्तकबिल है। सबसे छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है, छोटी बहन जिसको माँ बाप के जाने के बाद माँ ने, बड़ी बहन ने माँ बनकर पाला, आज एक दफ़ा दोबारा से यूं ही समझ लें कि माँ चली गई है।
बहन के साथ कैसा ताल्लुक़ था? बहन बताती होगी आप। मेरा तो एक ही सवाल होता है कि जब बहन इतनी परेशान थी, एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, तो बहन को क्यों नहीं समझाया कि आप भी इसने बहुत मुझसे बातें शेयर की थी, हम तो आपस में दुख सुख करते थे। वो तो मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी क्लोज बहुत ज़्यादा थी। इससे मेरी नहीं इतनी बनती जितनी मेरी बहन की। और हम एक जैसा खाना, एक जैसा पहनना, एक जैसी बात करनी। आप भी मुझे कहती थी रिहाना मैं तेनू लिख के जाती, मेरा बंदा मैनू मार देगा। मैंने कहा आप भी इन्ना भी बंदा जालम नहीं हुंदा कि अपनी बुढ़ी नू कतल कर देवे ਜਾਂ मार दे। मौतां ਐਵੇਂ ਤਾਂ नहीं ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। मेरी भैन कहती आप भी रिहाना मैनू दिलों खौफ आंदा है। मैं कहना नहीं आप भी भाजी जज्बाती हो के इवें कहता है तो तू मेरी भैन ना कदम चुकी। धमकाता तो था वो। हाँ जी, बहुत उसको टॉर्चर करता था। वो ज़हनी टेंशन में रहती थी, हमसे भी मिलना घुलना बहुत कम हो गई थी। मैं भी इधर ही पास से शिफ्ट हुई हूँ, इधर ही रहती थी रेंट पे। आना जाना बैठना कहना आप भी तो पहले वर्गी नहीं रहती, क्यों चुप चुप कहती तेरा भाजी मैनू ना परेशान करता है, जी नहीं दे रहा। मैं कहना आप भी तू ना बाहर साढ़े कोल आ जा कर, मेरे ना गल शेयर कर लिया कर। मेरी तो वो माँ थी, जो भी मुझे टेंशन होनी, मेरी परेशानी मेरी आप ने ऐसे चुटकियों में मेरी सॉल्व कर देनी। कभी पैसे मांगने वो दे देने। मेरी तो माँ एक हिसाब से चलेगी। वह हमें कहती भी रही है जब ये इनकी सुबह की लड़ाई हुई, मैं भी किसी के घर काम करती हूँ। अच्छा, मैं कुकिंग का काम करती हूँ और उधर से मुझे मेरे भांजा और मेरी बेटी आई, मम्मा खाला और खालू की आपस में लड़ाई हो गई। मैं फ़ौरन भागी गई। मैंने देखा तो मेरी बहन इतनी नीलो नील, ये चीज़ें उसकी उसने मार मार के वैसे ने ना रेड की हुई, ये पट्टे मोर। मैं ना अपने बहनोई को देखा, मेरा बहनोई उसका आईडी कार्ड मोबाइल लेकर भाग गया। मेरा भाई आए कहता आप ही की होया। मैं कहा भाई पता नहीं, मैं चंगी भली छड़ के गई, मैं पहले निकल गई। अद्धे घंटे बाद आप ही ने कुकिंग पे जाना था। मैंने कापी हूँ शाम को आप इंशाल्लाह मिला। कहती चल ठीक है रिहाना खैर खरीद जा। उसने अपने मियाँ को खाना दिया, कपड़े प्रेस करके दिए। पता नहीं उसको बैठे बैठे दौरा पड़ जाता, क्या होता। मेरी बहन को हंसता खेड़ता वो बर्दाश्त ही नहीं करता था। हम बहन मजाक कर ले तो मुझसे चिड़ना शुरू हो जाता था। वो मेरे वैर पड़ गया, मनु गाला गलोच कड्ढ ला के। मैं कहा भला है भाजी तेरे नाल ते मुँह नहीं लाने, अपनी भैन के मुँह तेरी इज्जत कर दे, वड्डा है पर तू काबिल नहीं है। घर का सबसे बड़ा दामाद जी दामाद था और कज़न भी था, मामू का बेटा। इतने डबल ट्रिपल रिश्ते थे। आप ही फिर मैंने रिक्शा मंगवाया, इधर ये हुज़ाफा क्लिनिक पे गई। उन्होंने कहा बहन को ना फ़ौरन मियाँ अस्पताल ले जा, हम नहीं इनको रखते। मेरे तो हाथ पाँव की जान निकल गई, अकेली इस हालत में मुझे खुद। तो मैं अपनी बहन को रिक्शे पे लेकर गई हूँ मियाँ अस्पताल। उधर मैंने अपनी बहन के एक्सरे करवाए, स्कैन करवाए। उन्होंने कहा ये पसलियों पे सोजी वगैरह बहुत है, इसने इतने मुक्के मारे। मेरी बहन तो आप भी कहते रिहाना मेरे बच्चे तेरे बच्चे, मेरा हिसाब किताब ये वो, मैं तेन माफ़ किया तो मेरे बच्चे लखिया। मैं कहना आप भी अल्लाह तेन जिंदगी तंदरुस्ती दे, जिंदी माँ उनकी माँ किसी की कोई माँ नहीं। ताइयाँ चाचे, हमारी माँ को 5-6 साल हो गए, हमारे ऊपर किसी ने इतना हाथ नहीं, ताए चाचे मामी खाला ने रखा, तो हम कैसे माँ का प्यार दे सकते। तो आप ही एवं दे तू मरन मरान वाली वीरे गल्ला ना कर। अपा भाजी नू बड़ा सोहना सबक सिखावा। कहती रिहाना मेरा साह खराब हो रहा है। मैं फ़ौरन उसको ऑक्सीजन लगवाई, मैंने उसको इंजेक्शन लगवाए, पीछे पढ़ के उसका सारा माशाल्लाह वो ठीक होगी। जब पंजाब रावी के पास हम इधर गए, रावी थाने, इधर वो सर ने कहा बेटा 5-7 साल पीछे तुम जाओ, जवान हो खूबसूरत हो, बच्चे तुम्हारी बेटी तुम्हारी जवान हो रही है, उसकी तरफ देखो। आज तुम लैदगी, उसने तो यही पहले सटेगा मैं इस बंदे को लैदगी लैनी, मैं इहदे नाल नहीं वसना। मनु किधरों भी नहीं, ना किराए ना बेल कमा कर भी नहीं देता, वादू से ना टॉर्चर उसको करता था। तो मेरी भैन ने कहना सर जी मनु इन दिलों खौफ आंदा। सर ने कहा बेटा तू साड़ी धी है, इसी तेरी हिफाजत करांगे, एडा बंदा भी नहीं हैगा जिवें जान ले लेगा। वो उसने कहा मैंने इस पे ना वो करवानी है, पर्चा कटवाना है। सर ने कहा बेटा फिर सोच लो। 3 दफ़ा पूछा मुझे, सर कहता तुम इतना क्यों बोल रही। मैं कहा सर जी ये एक दफ़ा नहीं वाकया हुआ, काफ़ी दफ़ा। हाँ जी, तो हम अपनी बहन को समझाते रहे, आप भी बच्चे तेरे रोल जान के, मेरी बहन अपना गुजारा कर। भाजी फिर भी मारदा कोड़दा बड़ा रहता सी, हम बड़ा समझाते। उस बार तो उसने अखीर कर दी, सूवे मारे, गुट्टों पे गुट तोड़ दिए, जो स्वेलिंग हो गई। मैंने अपनी बहन के मलहम लगाए, उसको हल्दी वाले दूध पिलाए, बड़ी मैंने अपनी बहन की खिदमत की। तब उसके सांस है थे,
उसके बाद मैं अपने घर शिफ्ट चले गया। मेरा भी मियाँ था, मेरे भी 3 बेटियाँ, मैंने अपना भी घर देखना था। तो इसे कहना भाजी साड़ी भैन खुश आबाद रखे, उन्हें कोई टेंशन कोई तकलीफ ना दे, तेन एक बारी आखिरी पहला अल्लाह नू हाजर नाजर करके तेन माफ़ किया, अपने बच्चों वाल वेख लेना। फिर भी वो कहते हैं ना तुम सीधी नहीं उस, वो फिर भी हमें नीवा दाल ले गया हमारे सामने, ऐसे अच्छा बन के उसने मेरी बहन को इतने विश्वास से मारा। मैं जुमेरात को आई हूँ दबा कर इस टाइम, मैं ना कब पिज़्ज़ा लेकर आई, मैं कहा आपी है ना इतवार वाले दिन आपा भाई देना घर जाके भैन पार्टियाँ करा के तेला पिज़्ज़ा चख ला। मैं वो ही फर्स्ट टाइम था मेरी बहन के साथ, मैंने उसको पिज़्ज़ा खिलाया। मैं सामने इनकी बेटी को दबाने चलेगी, दोबारा ही आपी नहीं मुझे मिली। मैंने इससे आपी से बात की, मैं कहा आपी इतनी जल्दी चलेगी? कहती रियाना वो कुट्टी कुट्टी सी परेशान सी वो चलेगी। उसके बाद मेरी बहन के साथ नहीं मुलाकात हुई। ये आपी सुबह 6:30 बजे उसके बच्चों को छोड़कर आई, इसने मुझे बताया। ये भी मेरी तरफ आई 9:30 में, रियाना आपी तो भाजी नहीं मिलता पाया। हम तो परेशान हो गए। मैं ये कितनी देर बाद की बात है अभी जब आखिरी बार मारपीट हुई थी? ये 2-3 माह पहले की बात? हाँ जी 2-3 माह पहले की बात है। अच्छा। उसने कहा मैंने तलाक भी ले ली ना, उस वैशी ने कहा, तो मैं इसको फिर भी कत्ल कर दूंगा। उस पर ना खून सवार हुआ था मेरी बहन का। मैं कहना भाजी इटियां मोता सा नहीं है, हमें मार देगा। इतनी नफरत क्यों हो गई थी? शक किस बात पे करता था? यही घर के घरेलू मसले, ये किराए बिल फीसें इतनी मेरे बच्चे भी इसके बच्चों के साथ ब्राइट फ्यूचर पढ़ते थे, फीसें मैंने अदा कर देनी, उसकी लेट हो जानी, उसको शर्मिंदगी होती थी। वो टीचर ज़ाहिरा माओ को कहेगी, बाप को थोड़ी कहेगी। तो उसने अपने मियाँ को कहना, मियाँ को लिया के कुछ दिंदा नहीं थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 और साढ़े बैठे था भी लिहाज नहीं करता तो मारना शुरू हो जाता सी। तो मैं कहना आपी फिर तू अपना कोई स्टैंड लै ला, तू मेरी भैन इहदे नाल मिन्नता तरले नाल तू मेरी भैन कोई काम कर ला, कुकिंग का तू कर ला, सफाई बर्तना का मैं कर ले, कमाना खाना जो है। तो वो फिर भी मेरी बहन जाती थी, इसके शक नहीं खत्म होते। आप दोनों एक ही घर में होते थे? नहीं हम अलग अलग रहते थे। मैं मिलने वैसे आ जाती, हमारे घर काम पास करते थे वो घर एक ही हाँ था? वो घर एक वो एक ही घर था। हाँ अच्छा। जी। उसके बाद ना उसने इसको छोड़कर भी आना, लेकर भी आना। 1 घंटा अगर वो लेट भी हो जाती थी ना, इसने बेले तो बेले देनी। वो आंटी कैमरे से देख रही है कि तेरे बंदे नू कादी लिल नहीं लगी हुई है। उस आंटी ने बुलाया, कह रहा बेटा हम इज्जतदार लोग हैं, जब तो आपको पता आपकी बीवी जॉब करने इधर आई है, जब वो फ्री होगी तो आ जाएगी। फिर वो पागलों की तरह बेले वो उनकी भी इज्जत खराब कर रहा था। तो आंटी कहती आंटी मेरी बहन कहती आंटी मेरा तो बंदा पागल हो गया, शक्की बहुत करता है, थोड़ी भी इज्जत खराब होएगी तो मैं ना नहीं अगों तो आवागी तो मैं यही महीना करना है तो मैं छोड़ देना। फिर इस पे भी वो मारता था कि तू हुना महीना कितना क्यों नहीं, होर क्यों नहीं, ऐसे उसको टॉर्चर करता था। वो हमारी बहन आस्ता आस्ता हमसे दूर होना शुरू हो गया। अभी जब हमें पता लगा ना हमारी बहन घर में नहीं है, हमने सूरतें वगैरह पढ़ाई, दुआएं की, अल्लाह पाक मेरी बहन जहाँ भी हो हिफाजत में हो, हिफ्ज़ में हो। हमें डर तो पहले पड़ गया था कि इतनी दूर उसको लेकर गया, अल्लाह जाने किधर लेकर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद ये आई मेरी तरफ, कहती रिहाना आपी ना नहीं मिलती पई, आपी किधर है? मैं क्या वीर मन्नू नहीं पता, तेरे वाल तो नहीं है। वो अक्सर बच्चों को छोड़ के ना हमारी तरफ गेड़ा लगा लेती, कभी मेरी तरफ कभी इसकी तरफ। तो वो तब उस दिन नहीं आई। और उसके सिम भी तोड़ दी? हाँ जी 2 दिन जो लड़ाई से पहले उसने सिम में मोबाइल तोड़ दिया कि हम बातें ना करें। उसके बाद आप ही ये आई है, ये नवाशी अस्पताल चलेगी। मैं इधर उधर जब वो जाती थी ना मेरी बहन दबाने के लिए या कुकिंग के लिए, मैं आंटी के घर स्पेशल, वो कहती बेटा जुम्मे रात को वो नहीं आई, बुध को वो लेट बहुत आई है तो जुम्मे को वो वैसे नहीं आई। तो उसके बाद मैंने कहा आंटी हमारी बहन नहीं मिल रही, नंबर हम मिला रहे, उसके मियाँ का भी बंद उसका भी बंद, हम और परेशान हो गए। फिर हम ये आप ही कहती अब क्या करें? भाई ने कहा आप उधर ना थाने जाके दरख्वास्त दिया। मैं तो बच्चों के पास बैठ गई। बच्चे हमारे जो भांजा और भांजे इतने नाजुक है ना, हमने बच्चों की तरह अपनी तरह पाले। इनको यही कहा बेटा तुम्हारी मामा हॉस्पिटल है, पापा ने मारा, मम्मा को ट्रिपे लग रही है, मुस्तफ़ा मम्मा आ जाएगी। भाई का फ़ोन आया, आप ही दे किन्ने इयरिंग्स सी कान, मेरे भी ये देखे 5 हैं, हम आपस में करते थे। तो क्या क्या आप ही ने पहने? मैं कहा रेड सूट पहना। आप ही गई है उधर हॉस्पिटल मुर्दा खाना। ये देखा उसने आप ही के, हमने शनाख्त इसने की है, देखा तो आप ही की हालत इतनी जहरीली थी ना, आप ही देखा नहीं जा रहा था। उस वैशी दरिंदे ने इतनी ज़बरदस्ती से उसको मारा ना, इतनी सफाई से मारा, उसके हाथ नहीं कांपे, वो उसकी ज़मीन फट के वो अंदर क्यों नहीं
दफन हो गया। जब उसने मेरी बहन को एक दफ़ा भी नहीं, पहले उसको जहर दिया, मेरी बहन तो खुद इतनी कोड़ी थी, उसने बर्दाश्त कर लिया। वो दूध में जहर था, जहर डाल के उसको वो दिया, उसका सांस आप ही खराब होने लगा, उसने फिर बर्दाश्त किया, फिर उसको बस नहीं चला तो उसने फंदा देकर मार दिया। उससे भी मेरी बहन ने अपना आप बचाए, इधर भी लोक लगा दिया, इधर भी लगा दिया, भागने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर उस काफर ने पकड़ के उसके आप ये इशारे की छाती, ये बाजू, इतने उसके कटिंग कर दिया। उसको जरा नहीं खौफ खुदा का है कि मैंने अपनी बीवी के साथ 18 साल गुजारे, मेरे बच्चे, बेटी और बेटा, अल्लाह ने इतनी प्यारी औलाद दी है। हम ये मेरी बहन औलाद से तरसती है, जिसको औलाद दी उस काफर को अपनी औलाद से भी नहीं तरस आया। इतनी आप ही हमारी छुरी लग जाए ना तो हमें चीज पड़ती है, सरफ साबुन लग जाए तो हम तड़पते हैं। तो तब मेरी बहन कैसे तड़पी होगी, कैसे उसकी जान निकली होगी। हक जान का अल्लाह को लेने का और देने का। उस दरिंदे को मैं कहती इतनी उससे भी बदतर मौत नसीब हो, उसको तो कफन दफन ना नसीब हो, उसको तो के आगे गोश्त डाल दो। उस दरिंदे ने मेरी बहन की इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से मारा। वो मेरी माँ थी, जो कुछ भी थी मैं आपस में शेयर करती थी। अब मेरी बहन ने कभी नहीं आना भी। अब मैं डेली उसका खत्म दिलाती हूँ, दुआएं करती हूँ अल्लाह पाक उसको इतनी अजियत के साथ होती है, उसकी आखिरत अच्छी करना, उसकी मग़फ़िरत करना। पर वो हमें कहते रहेगा, हम ऐसे इग्नोर करते रहे। नहीं, मैंने कहा आप ही इतने भी बंदे मार दे, कोड़ दे, लात बात तोड़ दे, पर जान कभी नहीं लेंगे। काफर ने कहा मैं चैलेंज करता, मैं मार के रहूंगा। बस आप ही हमें पता नहीं, हम धोखे में रह गए। मेरी बहन इतनी प्यारी, इतनी सलीकेमंद, अल्लाह ने इतनी बरकत डाली थी उसके हाथ में। हर चीज हमने आप ही से पूछ कर दी। अब हम किससे पूछेंगे? आज मैं उसके हिस्से के कपड़े धोकर आई भाइयों के घर। हमने बहनों ने बारियां लगाई थी कि आप ही तुम बड़ी हो, भाइयों के कपड़े धो लेना, ये आप ही सफाई कर लेगी, मैं कपड़े प्रेस कर लूंगी। आज हमें आप इतनी याद आई। आज हमारी बहन को तीसरा जुम्मा, आप ही हमारी बहन ने नहीं आना। उस को बहुत जरीली इबरत का निशान बनाना चाहिए, उसको ऐसे एहसान से मौत नहीं देनी। आप ही तो बच्चों को भी कहता था मैं कत्ल कर दूंगा, वो हमारी किस्मत अपनी निशानियां में दे गई। अल्लाह इनके बच्चों के नसीब अच्छे करे। माँ बाप भी तो कमी नहीं दे सकते बहन की, पर अल्लाह पाक इनका मुस्तकबिल अच्छा कर दे, पढ़ लिख जाए। अपनी माँ का, मेरी बहन कहती थी मैं अपनी बेटी को हाफिज़ा बनाऊंगी कुरान, बेटे को कारी साहब बनाऊंगी। मैं कहना अल्लाह पाक अल्लाह आप ही तेरी सलामत रखे ख्वाहिश। मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना। हम आपस में इतनी बातें शेयर करते थे ना, आप ही हमारी सब ख्वाहिशें दूरी रहेगी। आज हमें अपनी बहुत बहन याद है, मेरी तो दूसरी माँ चले गई। आप ही मैं किससे मदद मांगूंगी, किससे अपनी दिल की बात शेयर करूंगी? मेरा बहुत उसने ख्याल रखा, मेरे जितने बच्चे हुए उसने मेरी बहुत केयर की। आप भी मुझे अल्लाह की रहमत थी। अब भी उसने कहना मैंने तुम्हारे बेटे का नाम रखना, मैंने कहना आप भी रख लेना, पर मेरा छिला तुमने करवाना है। अब वो नहीं है, मैं किसको कहूँगी? हमारी तो बहन चले गई, अब उसका क्या गया? बच्चों को माँ नहीं मिली, हमें अपनी बहन नहीं मिली माँ जैसी। हमारी तो दूसरी माँ हमें कहते थे कि अम्मी गई है ना, कोई गल नहीं, साड़ी भैन ने सानू माँ वाला भी ज़्यादा प्यार किया, कोई अच्छी बुरी गाल दो, समझाना, रोकना, टोकना। कहीं भी हमने मिलादों पे फंक्शनों में जाना, हमने मैचिंग कर दी, इतना हमने आपस में प्यार लाड रखना, कभी फील होने नहीं दिया जो बड़ी है जो छोटी। हमने इज्जत की और इज्जत कराई है, पर उस से हमारी इज्जत नहीं बर्दाश्त हुई। को सब्र दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बाद सवाल ख़त्म हो जाते हैं, बातें ख़त्म हो जाती हैं, जवाब ख़त्म हो जाते हैं। इनको हौसला सब्र वक्त के साथ साथ आ ही जाएगा, आ ही जाता है। लेकिन फिर से एक वही बात है कि जहाँ पर आपकी बन नहीं पड़ रही, छोड़ दे उन रिश्तों को, उन जंजीरों को। अगर औलाद आपके पैरों की जंजीर है तो उस जंजीर को रिश्तों की ही जंजीर रखें, उसको लोहे की जंजीर मत बनाएं कि वो कभी टूट ही ना सके।
छोड़ दें ऐसे शख्स को जो आपकी जान का दुश्मन है, जिसके पास आप सुकून का सांस नहीं ले सकते, जिसके पास आप 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं खा सकते, जो शख्स आपको 2 लफ्ज़ प्यार के नहीं बोल सकता और हर वक्त आपको इस डरावे में रखे कि किसी भी वक्त आपकी जान ले सकता है। छोड़ दें ऐसे शख्स को। ना उन बच्चों को माँ मिलेगी, ना इस बहन को उसकी बहन मिलेगी, ना उनको बहन मिलेगी, ना भाइयों को बहन मिलेगी। सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ एक शख्स की वजह से, एक शक की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से। 18 साल की वो जो शादी थी वो इतने बुरे तरीके से ख़त्म हुई। दोबारा मिलेंगे किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।